फैमिली मैन के बाद 4 साल एक बस्ता लेके एक उसमें कुर्ता डाल के एक टी शर्ट डाल के और एक चेक शर्ट डाल के वो 4 साल तक आराम नगर घूमना पड़ा क्या मतलब मौका मिला घूमने का, मैं ये कहूँगा। और ऑडिशंस देने पड़े और दिन में 4 जगह आप स्टूडियोज में जाकर आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ा और फिर बोलना पड़ा am I fit for this? Am I eligible for am I fit for this? तो भी मतलब 90% क्या है एक्टर्स की लाइफ में नो ही होती है, वो 10% होता है, 10% भी जो लकी हैं उनको 10% एक यस मिलती है उनकी लाइफ में। और जो आई मीन जो नोज होती हैं उनको कैसे हैंडल करना है, दैट मेक्स एन आर्टिस्ट एंड बिकॉज यू नीड अ विल टू यू नो बी इन दिस फील्ड। मतलब मुझे लगता है कि एक्टर कमिंग ऑफ एज जो इंडस्ट्री से नहीं है, आई एम श्योर शर्वरी विल ऑल्सो अटेस्ट टू दिस, उनको एक ब्लाइंड फोल्ड लगा के चलना पड़ता है रोज। उनको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, अगले दिन कुछ कॉल आ जाए या अभी कुछ कॉल आ जाए। सो इट्स ऑल अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टेन कि आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कुछ होगा भी या नहीं होगा। सो दोज आर द थिंग्स विच कम्स इन माइंड, बट देन अगेन द हंगर हैज टू बिल्ड। आपकी भूख नहीं रुकनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और मुझे लगता है कि एक फैमिली मैन जो कैरेक्टर मैंने किया वो जो था बेशक से 4 दिन का काम, लेकिन जो वहाँ से प्यार मिला तो वो मेरी भूख को उसने कम नहीं किया बल्कि बढ़ाया ही। और मैं और ही लगन से एक ऑडिशन देने लगा। एंड a lot of people say that आपको हर ऑडिशन ऐसा देना चाहिए, इवन कास्टिंग डायरेक्टर से कि आपको ऑडिशन हर टाइम ऐसा देना चाहिए कि आपका पहला हो। मैं ये मानता हूँ कि आपको हर ऑडिशन ऐसा देना चाहिए कि आपका आखिरी हो, इसके बाद आपको ऑडिशन देने की जरूरत ही ना पड़े, आप ऐसा ऑडिशन दें। तो उसके चलते मतलब वो एक जो थिंकिंग थी मेरी, तो वो मैं उसको फॉलो करता रहा। एंड देन केम अ डे जब मुझे कास्टिंग पे अनमोल सर से एक फ़ोन आया कि एक ऑडिशन हो रहा है, और मुझे पता लगा कि काफ़ी टाइम से उसकी कास्टिंग हो रही है। तो मैं गया एंड ऑडिशन देते ही ना मुझे एक फीलिंग ज़रूर आई थी कि ये कुछ नया बनने वाला है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। और मैं हमेशा से मतलब फॉलोइंग की उसकी जगह मैं एक ट्रेंड सेटिंग अगर कुछ कर सकूँ तो आई थिंक आई एम मोर हैप्पी इन दैट स्पेस। तो इसका मुझे एक वो थोड़ा ज्ञान था कि यार ये ऑडिशन देते ही कभी एक फीलिंग नहीं आई है कि यार ऐसा कुछ तो कभी किया ही नहीं, तो सेट पे करने में कितना मजा आएगा और लंबे दौर तक वो जिंदगी जीने में कितना मजा आएगा। तो एक ब्यूटीफुल प्रोसेस था ऑडिशन का जो हमने किया। और आज मतलब अगर अभय वर्मा जैसा लड़का अगर आपके सामने बैठ के इतनी बड़ी बात कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। चीज़ों में ज़रूर मानता हूँ कि इंडस्ट्री के लोगों से नहीं बनती, ऑडियंस से बनती है। और जो 3 दिन का प्यार मुझे मिला है मुंजिया में, वो आई थिंक हम सभी सोच रहे हैं कि अरे ये मतलब इतना प्यार इतना कूट कूट के भरा है, ये तो मतलब हमारे प्यार की टंकी भी भर चुकी है, इसको स्टोर कहाँ करें। तो इतना प्यार जो ऑडियंस दे रही है, तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ वो लोग प्यार दे रही हैं और मैं बस काम करता रहूँगा उस प्यार को पाने के लिए। और बस और कुछ नहीं, इतना नहीं सोचूंगा कि मैं उस फैमिली का हिस्सा बन चुका हूँ नहीं बन चुका हूँ, विच आई होप मतलब मैं कभी बन भी पाऊँ और शायद बन भी गया हूँ। लेकिन मैं उस डायरेक्शन में सोचता नहीं, बस प्यार मिलता रहे जिसके लिए मैं काम करता हूँ।